औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा या जो मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा वो सारी की सारी रिड्यूस सिलेबस से ही होंगी। आपको पता है कि बोर्ड ने आपके लिए एक जाहिर सी बात है सेशन पूरा श्रिंक हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक रिड्यूस भी निकाला है टॉपिक, इस हिसाब से ही तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 30 हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आज से, और एक्सरसाइज है 30.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है फाइंड को टर्मिनल ऑफ फॉलोइंग एंगल्स था, तो मैंने जस्ट फॉलोइंग लिखा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो फार्मूले यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वाला है ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास सवाल डिग्री में होगा। जब सवाल आपके पास डिग्री में होगा तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है, थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री। और ये वाला हम फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास सवाल पाई के अंदर होगा। तो जब आपके पास पाई में आएगा तो हम लिखेंगे थीटा प्लस माइनस 2 पाई। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 55 डिग्री। तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी सी सपोजिशन आप यहाँ पे लिखोगे लेट, और जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप उसको थीटा के बराबर ले लोगे कि किसके बराबर है, ये 55 डिग्री के। अब देखो क्वेश्चन किस में था, आपके पास 55 मतलब डिग्री में था, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करोगे सिंस दैट। ये जो निशान होता है ये होता है सिंस दैट का, ठीक है ना। सो थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री। अब देखो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री, क्योंकि आपने पहले ही सपोज कर लिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री प्लस माइनस 360 डिग्री। अच्छा, जो कि प्लस माइनस है तो आइदर एंड और करके ही लिखेंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले आपने लिखा 55 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और बीच में एक ऐसा कॉमा आप डाल सकते हैं। फिर अब आप लिखेंगे 55 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ठीक है। तो 55 प्लस जब आप इसमें करेंगे 360 में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 415 डिग्री। और जब 55 को आप माइनस करेंगे 360 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 305 डिग्री, ठीक है। तो यही को टर्मिनल एंगल्स हैं आपके पास। लास्ट में आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। सो वी हैव को टर्मिनल एंगल्स, एक है आपके पास 405 डिग्री एंड सेकंड है आपके पास 415 डिग्री एंड 305 डिग्री। और ये हमारा क्या है बेटा, आंसर भी है। इज इट क्लियर। अब जैसे सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है पाई बाय 6। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, सपोजिशन का ही होगा। आप यहाँ पे सपोज कर लोगे कि जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है या जो भी पार्ट आपको गिवन है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो पाई आ गया, तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला तो डिग्री के लिए वैलिड है, सेकंड वाला हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास कोई पाई गिवन होगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंस दैट थीटा प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है। तो अब देखें ये बन जाएगा आपके पास थीटा, आपने क्या सपोज किया है, पाई अपॉन 6, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 पाई। इसी को भी आप आइदर एंड और करके लिखेंगे, तो 1 टाइम पाई अपॉन 6 प्लस 2 पाई, फिर बीच में कॉमा डाल दें और फिर यहाँ पे लिख दें पाई अपॉन 6 माइनस 2 पाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम किसका आ रहा है, 6 का। तो 6 टाइम 2 इज़ 12, तो 12 ये हो जाएगा आपके पास पाई प्लस 12 पाई डिवाइडेड बाय 6, और यही एलसीएम यहाँ पे भी आ रहा है, 6 2 इज़ 12, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 12 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो ये बन जाएगा आपके पास 13 पाई अपॉन 6, और बेटा ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 11 पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और वो लास्ट की लाइन आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखी ना को टर्मिनल एंगल्स, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा को टर्मिनल एंगल्स 13 पाई बाय 6 एंड माइनस पाई अपॉन 6, और यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी।
अच्छा अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन चेंज हुई है, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, बस ये देखना भी पाई होना चाहिए। पाई है, आँख बंद करके पाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, वरना नहीं, वरना अगर डिग्री है, कुछ भी डिग्री हो, तो आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कब इस्तेमाल करोगे, जब आपके पास पाई आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, -3π/4। सोचना है कुछ भी नहीं है, बस आपने सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, वही सपोजिशन का। आप यहाँ पे वही सपोज कर लोगे लेट करके कि भाई अब हमारे पास जो थीटा है वो बराबर है किसके, -3π/4 के। अच्छा अब देखो फॉर्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, थीटा +-2π, बस पाई आना चाहिए। चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू, ये हमारा कंसर्न नहीं है। डिनोमिनेटर में हो ना हो ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, बस पाई आ गया, हमने आँख बंद करके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो बेटा अब पाई की वैल्यू हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, -3π/4, सो +-2π। तो एक जगह हम लिख देंगे पॉजिटिव में, सो -3π/4 +2π, और एक जगह हम लिख देंगे माइनस में, तो ये तो माइनस तो यही ना हमारे पास 3π/4, ये जो पॉजिटिव था इसका मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, तो -2π। अच्छा जो कि अब लाइन एक ही बची तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, कैसे देखो, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस का 8π माइनस का 3π, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 5π/4, और यहाँ पे अब देखो 4 2 ज़ा 8, लेकिन किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 3 और माइनस का 8, तो ये बन जाएगा आपके पास -11π। तो ये हो जाएगा आपके पास -11π/4, और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर भी है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत एक तरीके से समझ लें कि मैंने इसलिए करवा दी कि अगर आ सका तो एमसीक्यूज़ में आ सकता है, लेकिन एसएच को इसका क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा अब जो है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दी हैं। ये क्या है बेटा, ये आपके पास एक एंगल फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक के हमारे पास आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे क्लास 9 के अंदर, बस वही थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपके पास एक अगर एक कंप्लीट सर्कल बनता है तो वो 360 डिग्री का होता है। उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है कि यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे है आपके पास थर्ड, एंड यहाँ पे है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं ना, उसमें तमाम के तमाम एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो कहाँ से बनता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक बनता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और तमाम के तमाम एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ये 90 डिग्री से लेके 180 तक बनता है, और इसमें साइन और साइन का जो आपके पास इन्वर्स होता है कॉसेक, वो क्या होता है, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। मिसाल के तौर पे ये टेंजेंट है, अब टेंजेंट की डिग्री मैंने कहा 92, अब मुझे बताओ 92 कहाँ मिलेगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में, तो जाहिर सी बात है आप 90 और 180 के दरमियान ही देखोगे 92 मिलेगा, तो टेंजेंट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास, इसमें सिर्फ टेंजेंट और टेंजेंट का जो अपोजिट है को टेंजेंट, ये क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी कि 180 से 270 अगर साइन या कॉस है तो वो नेगेटिव होगा, सिर्फ टेंजेंट वो पॉजिटिव होगा। अच्छा इनके इन्वर्स भी जाहिर सी बात है एक साथ ही चल रहे हैं, तो इनके इन्वर्स भी क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। जैसे कि कॉस का जो इन्वर्स है वो क्या है, कोसिकेंट है, साइन का इन्वर्स वो क्या है, कोसिकेंट, सॉरी कॉस का जो इन्वर्स है वो है सीकेंट, साइन का है कोसिकेंट। तो ये जो दो हैं आपके पास अगर 180 से 270 के दरमियान होंगे तो वो कहाँ लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन होंगे क्या, नेगेटिव होंगे, सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड में। तो इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट है वो सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, कॉस और सीकेंट के लिए। बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव, जो कि 270 से लेके 360 डिग्री तक है। अच्छा ये दो पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए, बेसिकली 30.1 और 30.2 में आपको हेल्प मिल जाती, लेकिन अभी सिर्फ मैं रिड्यूस को ही कवर कर रहा हूँ, तो इस एतबार से तो मैं बस थोड़ा सा शॉर्ट ही जाऊँगा, हो सकता है एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए भी बन जाए।
देखो बेटा, अगर आप डिग्री को पाई में जाएंगे, यानी कि डिग्री से पाई में जाएंगे, कन्वर्ट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करवाओगे किसको, पाई अपॉन 180 से। और अगर पाई से आप किस में जाओगे, डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करवाओगे 180 से, 180 डिवाइडेड बाय पाई से, यानी कि इसको इन्वर्स कर दो बस, तो ये बात पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ इस्तेमाल होगा अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है फाइंड द इनकी लोकेशन मालूम करनी, वो आप देख लीजिएगा बुक में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, लिखा हुआ है कॉस 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कॉस कितना है, 120। मुझे बताओ 0 से 90 में तो ढूंढोगे नहीं तुम, 90 से 180 के दरमियान ही पड़ेगा 180। तो मुझे बताओ 90 से 180 के दरमियान अगर कॉस 120 हो तो कहाँ होगा, सेकंड में। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, क्या जवाब लिखोगे, नेगेटिव। ठीक है, या आप चाहो तो पूरी स्पेल भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब देखें, ये बस इसका आंसर है, और चांस है कि इसका भी कोई ना कोई एक आधा एमसीक्यूज बन जाए। अच्छा जी, अब देखें साइन 340। अब साइन 340 को कहाँ ढूंढोगे, 0 से 90 में नहीं देखोगे, 90 से 180 में नहीं देख सकते, 180 से 270 में नहीं देख सकते, 270 से 360 के दरमियान ही देखोगे कि आपको 270 और 360 के दरमियान क्या मिलेगा, 340। तो साइन 340 कहाँ, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वरना चाहो तो पूरी स्पेल भी लिख सकते हो इस तरीके से। और ये इसका क्या है, आंसर। कोई मुश्किल कुछ भी कहो तो कमेंट कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद ज़्यादा नीड नहीं होगी क्वेश्चंस करने की। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आ गया टेंजेंट -π/3। अच्छा, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल जो है वो माइनस में आ रहा है, तो मैंने इसके लिए एक एंटी क्लॉकवाइज भी बना दिया। इसको भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, वो इस लिहाज से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखो क्या है, हम किस में देख रहे हैं, अभी तक हम डिग्री में देख रहे हैं, ये किस में आ गया, पाई में। यानी कि पाई से अब तुम्हें किस में जाना है, डिग्री में। तो ये रहा, अगर पाई से डिग्री में जाना हो तो एंगल को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 180 से, और डिवाइड किससे कर दोगे, पाई से। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करोगे आप इस तरीके से, आप लिखोगे -π डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, डिग्री में जा रहे हो तो 180 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे और डिवाइड किससे कर दोगे, पाई से। तो बेटा ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 is 3 और 360 इज़ 180, यानी कि 3 6 is 18, 0 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये रही इसकी डिग्री और ये रहा इसका माइनस। तो यानी कि अब आपके पास टेंजेंट क्या बन गया, माइनस का 60 डिग्री। क्या बना, माइनस का 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ जो हम पढ़ रहे थे ना वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। तो इस, अच्छा ये होता है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है आपके पास क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज में पहुँचोगे तो ये आपके पास होगा, तमाम के तमाम किस में जाएंगे, एंगल्स नेगेटिव में जाते हैं। तो देखो सारी बातें वही होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे के सारे वही क्वाड्रेंट रहेंगे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेंजेंट, और कॉस में, सॉरी फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा। तो वो सारे के बाकी सारे क्या होंगे, इनमें नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखो 0 से लेकर 90 जो है -90, -90 से -180, -180 से -270, -270 से लेके -360। बस मैंने ये आप जो है क्लॉकवाइज बना दिया मैंने। बाकी जो फॉर्मेशन है ना इनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेंजेंट, फोर्थ में कॉस, वो सब के सब वही रहेंगे, ये वाले रहेंगे। ठीक है। तो अब देखो बेटा टेंजेंट कहाँ है, -60, -60 तुम्हें कहाँ मिलेगा, अब ऊपर देख ही नहीं सकते, नीचे देखोगे, 0 से लेके -90 के दरमियान तुम्हें -60 मिल रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो है सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। और चाहो तो स्पेलिंग के थ्रू भी आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव, और यही इसका क्या है बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई। ठीक है ना, ये जो थीटा है आपके पास वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मतलब ये लिखा हुआ है वैसे थीटा लाई नज़र आ ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास पार्ट 1 है, लिखा हुआ है कॉस थीटा इज़ लेस देन 0, ये 0 है, थीटा नहीं है।
एंड साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। देखो हमेशा एक बात याद रखना, इस सवाल को मैं बहुत आसान कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ ज़ीरो से छोटी है वो होती है नेगेटिव, अगर कोई चीज़ ज़ीरो से बड़ी है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। हमेशा बात उसकी मानी जाएगी जो क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो रूल आपको पता ही है। तो अब मुझे बताओ, कॉस हो गया नेगेटिव, साइन हो गया पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, नेगेटिव एंड ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो हमेशा बात किसकी रखी जाएगी, पॉजिटिव वाले की। पॉजिटिव कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ लाइक करता है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें आपको पता लग जाएगा, मैंने एक पूरा चार्ट बनवाया था। तो साइन थीटा लाइक करता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो याद रखिएगा आंसर हमेशा उसी का लिखा जाएगा जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर। अब देखें यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर है ना। अच्छा एक सेकंड, इसका सॉल्व ने लिखा, हाँ जी। और कॉस जो है वो क्या है, नेगेटिव। अगर साइन ज़ीरो से बड़ा है तो यकीनन क्या है, पॉजिटिव, और कॉस ज़ीरो से छोटा है तो ये यकीनन क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव। आंसर किसका लिखा जाएगा, नेगेटिव वाले का नहीं, बल्कि किसका, पॉजिटिव वाले का। तो पॉजिटिव में कौन है, टेंजेंट, और टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो लाई कहाँ करता है, तो वही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने इसकी डिटेल थोड़ी सी आपको मैंने बता भी दी थी। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर कंप्लीट। अब देखें ये कोटेंजेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सीकेंट इज लेस देन ज़ीरो। अच्छा जो कॉट है वो आपके पास इन्वर्स होता है टेंजेंट का। तो भाई तुम चलो ये लिख लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपके पास, नेगेटिव है। अच्छा जो सेक होता है ये इन्वर्स होता है कॉस का। तो एक तरीके से ये हो गया ना कि भाई कॉस छोटा है यानी कि नेगेटिव है और टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो वही बात कि कॉट पॉजिटिव हो और माना किसका जाएगा, जिसके पॉजिटिव में वैल्यू हो। तो पॉजिटिव कौन है, कॉड या टेंजेंट भी हम कह सकते हैं। तो ये भी कहाँ लाया करेगा आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही। और ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर। अच्छा जी अब देखिए यहाँ पे जो है ज़ीरो छोटा है और कॉट जो है वो क्या है, ग्रेटर है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब आगे ना स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि ये 1 इज़ ग्रेटर दैन, तो ये क्या होगा। इसकी बहुत आसान बात कर देता हूँ ताकि ये सवाल ही समझ आ जाए पूरा, सॉरी ये पार्ट समझ आ जाए। ये जो 1 है ना, ये 1 नंबर नहीं कह रहा बेसिकली, ये वो 1 कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है 1, कि ये जो 1 नंबर है एक तरीके से 1 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इन सब में बड़ा है। तो 1 डिग्री अब आप देखो मैंने लिखा था 0 से लेकर 90। आप क्वेश्चन 2 देखोगे ना उसमें लिखा हुआ है 0 से लेकर 90, उसमें क्या था, ऑल पॉजिटिव थे। तो कॉट 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 डिग्री सबसे बड़ा है। तो 1 डिग्री कहाँ लाया करेगा, अब इस 1 डिग्री के बारे में बात हो रही है। तो 1 डिग्री कहाँ लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यही इसका बेटा आपके पास आंसर भी बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।